उज्जवल भैया जी कुछ कहना चाहते तो एक बार हल्के से कैमरा ऑन कर दो। इस बार नए रूल में हल्के कैमरा ऑन करके तभी ये बात, बस अब बंद कर लो। अब बोलो। सर वो मैंने आपको कल बताई थी सर प्रॉब्लम सर टाइम थोड़ी की सी। बात, यस टाइम की सर। बात, कौन सा टाइम बोलूं ना एक बार, तुम बताओ कौन सा टाइम बोल के देखूं ना। सर 3 से 4 शायद। 3 से 4 का तो बैच है, 2 से सर 3 की पूछता हूँ। सही, हाँ चलेगा सर, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इनके बैच कब होंगे ये पता नहीं है, अभी पूछता हूँ चलो, यस सर, क्योंकि अभी थैंक यू। आज आई नहीं है, चलो आज तो कुछ आई नहीं है, तो इन्हें आ जाना दो, ठीक है। चलो बीच में मैसेज ना लिख देना तो समझ जाऊंगा, ध्यान आ जाएगा। तुम भाई जो अगला चैप्टर है इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, लिख लो। क्वेश्चन ही है और आंसर जरूर लिखना बेटे, तभी बात बन पाएगी। अ कार मूविंग फ्रॉम A to B with a speed of 40 kilometer per hour and return back from B to A with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार है, ए से जाती है बी तक, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर लौट के आ गई बी से, ये ए है ये बी है, विद a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्वेश्चन इज फाइंड, फर्स्ट पार्ट में एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड पार्ट है एवरेज स्पीड। फटाफट लिख दो, बल्कि फर्स्ट पार्ट हटा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखेंगे बच्चे। पहले पार्ट का आंसर तो लिख दीजिए एक बच्चे ने, चलो दो के लिख दिए, गुड। पहले पार्ट का आंसर 0 है वो लिखो ही मत, कोई बात नहीं, दूसरे वाले का लिख दो। पहले पार्ट का 0, रीजन अभी समझा दूंगा। सेकंड पार्ट का निकाल दो, बता दो कितना आ रहा है। 3-4 बच्चों ने लिख भी लिया सही। आर्यन भैया ने लिखा है सही है, बहुत सारा ने लिखा है। जो आर्यन भैया ने लिखा है वही आदित्य भैया ने लिखा है, वही अली अब्बास भैया ने लिखा है, वही उज्जवल भैया ने लिखा है। 4 लोगों के आंसर मैच कर रहे हैं, बाकी निकालो फटाफट क्या लिखते हो। कार्तिके ने अलग लिखा है, विंध्या अग्रवाल ने वही लिखा है, शैली दीक्षित ने वही लिखा है, कार्तिके भारद्वाज ने कुछ अलग लिखा है। देखता हूँ मेरे क्या आ रहा है कार्तिके। यश गुप्ता ने भी कुछ अलग तरह का लिखा है। सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? सर मैं आज ही ऐड हुई हूँ। मैं अभी, आज नया चैप्टर शुरू होना है, अभी मैंने किसी को नाम बताया नहीं है चैप्टर का, ठीक है ना, आज ही शुरू होगा। ठीक, अभी क्या है, मैंने एक क्वेश्चन दिया है ना जो 9th क्लास में होता था। क्वेश्चन इज ए टू बी, एक कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर लौट के आती है 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी मैंने खुद ही बता दी 0 होती है, ठीक है। और एवरेज स्पीड लोगों ने निकाली है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने एक ही निकाली है, वही है 40 + 60 अपॉन 2 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। ज्यादातर ने ये निकाली है, ठीक है। अच्छा ये मैंने पूछा क्यों था, एक तो ये जिनके अलग आंसर आ रहे हैं उनके नाम बोलूंगा ना, तो जैसे एक दिव्यांश भैया का अलग आंसर है, ठीक, और एक कार्तिकेय भैया का अलग था,
2 क्या लगा है विदुषी, तो तुम लिख सकते थे, तुम्हारा तो सही आया हुआ आंसर, कोशिश करो। बाकी ज्यादातर के आंसर 50 आ गए और ये 50 बिल्कुल गलत है, यही जोर का झटका है ना। और एक बच्चा जो उज्जवल भैया है उसका आंसर भी 50 है। तो बच्चों से हमेशा पूछते हैं कि भाई डायरेक्ट बड़े कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं, तो उसी का यही आंसर है। वो कौन सा तुम्हें ये सम कराने वाले हैं, वो तो बंदूक दिखाई नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो वहीं घपला हो जाता है, छोटे छोटे कंपटीशन में आते रहते हैं। क्वेश्चन गलत क्यों हो गया उसका कारण बाद में, पहले फॉर्मूले याद कर लो छोटी क्लास वाले। हमने चैप्टर जो शुरू किया उसका नाम, क्योंकि हम कुमार मित्तल फॉलो कर रहे हैं, तुम कोई सी बुक खरीदो में कोई फर्क नहीं, आगे पीछे हो सकते हैं, चैप्टर हर बुक में यही मिलने वाले हैं, कहीं जाएंगे नहीं, खोएंगे नहीं। तो जो चैप्टर का नाम है इस वाली बुक से, उसका नाम है, जो 9th में नाम था वो इसमें भी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, वही समझाना है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मार्क बन गया खुद ही क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हो गए इसमें फेल। 3 बच्चों के आंसर टोटल सही है, अभी जोएल का सही है बाद में, है ना, और गौरी सेंगर का भी सही है। ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे अभी जोएल डेफिनेटली 9th हमारे यहाँ का था, गौरी सेंगर ये भी 9th हमारे यहाँ की थी, आर्यन भैया हमारे यहाँ थे लेकिन 9th सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है, दिव्यांश तंवर हमारे यहाँ वाला था, कार्तिक वाला तो ये भी हमारे वाला था। हम 9th में ही करा चुके होते हैं इस काम को, तो नेक काम को 9th में ही कर दिया था, लेकिन गलत क्यों हो गया वो बताता हूँ। उज्जवल भैया भूल गए तुम, 9th में ही हुआ था तुम तो। देखो भाई यहाँ से हम बेसिक शुरू करते हैं, है ना। इसका मतलब मैं इससे इसलिए किया था कि 100% बच्चों का सही हो जाता तो हम बेसिक सीखने से बच जाते, लेकिन वो हुआ नहीं, इसलिए कोई बात नहीं बेटे। आज भैया बोलो क्या कह रहे हो। सर ये कह रहा था पहले चैप्टर में तो 7 वैल्यूज थी, वो सब बाद में करवाओगे क्या? पहले चैप्टर में क्या था, 7? सर नहीं तुम, मैंने अभी डायमेंशन एनालिसिस खत्म कराया, केवल परसेंटेज एरर वगैरह कुछ नहीं कराया है। सर अभी तो आपने सिर्फ शायद से 3 वैल्यूज ही करवाई थी। हाँ अच्छा ये बताइए। पूछ लो, मैंने 3 Yes, वैल्यूज ही कराई थी और 3 ही कराऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे हीट की चीजें यहाँ सिखा के गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। अब मैंने कहूँगा थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन लिखो, ये बाल खुजाएंगे, फिर मेरे खुजवाएंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है ना। तो अभी कोई किसी के एग्जाम तो है नहीं, हम थर्मल कंडक्टिविटी चैप्टर पे जब पहुंचेंगे हीट पे तो हीट की यूनिट भी सिखा देंगे, ये मतलब है, समझे ना। इसलिए नहीं ओके सिखाएंगे, सर। क्योंकि सारे चैप्टर यहाँ क्यों खत्म कराऊंगी है मतलब, और जल्दी कोई है ओके नहीं, सर। है ना। बुक वाले ने इसलिए किया, उसे तो लिखना था, मुझे समझाना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। अब मैं कहूँगा सरफेस टेंशन की लिखो, बच्चा कहेगा सरफेस टेंशन होता क्यों है, क्या होता है, तो उन सब के आंसर चैप्टर में मिलते जाएंगे, हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी केवल 3 सिखाइए। खैर अभी तुम आ जाओ चैप्टर पे, अगले पे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है ना। इसमें जो टर्म होते हैं, पहला टर्म होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई, है ना, जो हमने ग्रीन कलर की लाइन की थी, ये डिस्टेंस है, यूनिट मीटर होती है। ये शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे इसमें हम। फिर इनिशियल पॉइंट से फाइनल तक, ये अब इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, है ना, यहां से शुरू करके यहां तक। तो इनिशियल टू फाइनल जो है इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर होती है, डिस्टेंस की भी मीटर होती है। लेकिन अब यहाँ कैसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ ऐसा आता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई रिलेशन दे देंगे, पूछ लेंगे सही है नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा या तो बड़ी होगी या बराबर हो सकती है। बराबर कब होगी, फिर ये पूछ लेंगे। तो बराबर का आंसर हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ए से बी तक जा रही है स्ट्रेट सीधे, तो इसकी डिस्टेंस भी वही होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी वही होगी। तो इक्वल कब होती है ये पूछ लेंगे, ठीक है। तो 2 चीज तो ये खत्म हुई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर इसमें आगे आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला सिंपल ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। और एवरेज स्पीड यदि निकालनी है, जिसकी अभी जरूरत थी,
तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम। अब इसकी वो क्यों थी वो समझो। क्वेश्चन ये था भैया यदि मान लो तुम में से किसी को कम समझ में आया ना तो अलग से फोटो भेज देना खींच के, क्योंकि मैं बहुत 9th के लेवल से नहीं कराऊंगा। मेरा मानना है एलसीएम वगैरह बच्चा लेना जानता है, तो मैं बेसिक भी सिखा रहा हूँ प्लस थोड़ा लेवल हाई होगा तो मतलब 11th के लेवल का हो जाएगा। तो नहीं समझ में आया तो अलग से फोटो खींच के भेज देना, ये दोबारा समझा दो तो अलग से बता दूंगा। मान लो ये ए पॉइंट था, ये बी था, कितनी डिस्टेंस थी हमें नहीं पता, हम डी मान लेंगे। स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि हम यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, टोटल कितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम खर्च होगा। दोनों चीजें चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, हम टाइम वन निकाल लेंगे T1 कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये फॉर्मूला दिया है तो टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बार बार जरूरत पड़ेगी। कैसे आया इस वाले फॉर्मूले से, तो ये जाएगा डिस्टेंस कितनी है डी, स्पीड कितनी है 40। फिर वो लौट के गया कहां से, ऐसे वापस यहीं पहुंच गया। कितना चला, डी चला। स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो लौटने का टाइम निकालेंगे T2, वो कितना आएगा डी अपॉन 60 आएगा। हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम, तो यहां लिख दो कैपिटल टी इज T1 प्लस T2 दोनों का सम। T1 कितना है डी अपॉन 40 प्लस डी अपॉन 80। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम इन दोनों का, है ना, इन दोनों का एलसीएम। एक मिनट 60 है, वो सुधारता हूँ, एक मिनट रुको। 60, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम आ गया 120, चाहो तो 240 ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 बार जाएगा 3D प्लस 2D, तो हमें टाइम पता चल गया कितना होगा 5D अपॉन 120 होगा। एक काम खत्म हो गया, निकालना क्या था एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, ये पता चल गया। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, जाते वक्त डी लौटते वक्त डी, तो दोनों मिला के हो जाएगा 2D, ठीक, ये 2D आ गया। अब इसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू लगा देंगे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये आ गया, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी 2D अपॉन टोटल टाइम 5D नीचे और इंटू 120 ऊपर चले जाएगा, डी से डी कट गया। सॉल्व करोगे तो आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत बच्चों का था आंसर। ये तो एक पार्ट हो गया, ठीक। तो स्पीड पता चल गई, एवरेज स्पीड पता चल गई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब इसके आ जाता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है बस अपॉन टाइम, और एक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल कितना टाइम लगा। अब जैसे मान लो हम ए से बी गए, ठीक, ये गए ए से बी और फिर लौट के आ गए बी से ए, तो जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 एंड देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो 0, ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 0, एवरेज वेलोसिटी वो भी 0, तो ठीक है। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो होगा। हमने क्या क्या सीख लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, है ना, और स्पीड, एवरेज स्पीड। यहां तक कोई डाउट है तो तुरंत हाथ उठाओ, फिर एक डिस्प्लेसमेंट का छोटा क्वेश्चन हो देता हूं। हर्षित भैया, अभी हरिचंद्र भैया एक मिनट सुनता हूँ,
पहले इन बच्चों के अब बात समझ लूँ मैं क्या कहा, किसने कहा। मानवी जी एक मिनट बताता हूँ, तो मैंने क्वेश्चन देके बताता हूँ। टोटल डिस्टेंस 0 नहीं, टोटल डिस्टेंस देखो दोनों में फर्क समझ लेना। अभी एक क्वेश्चन में करा दूं, बोलो हर्ष भैया क्या कह रहे हो। सर इससे पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ वो तो दिखाता हूँ। देखो भाई, इससे पिछली वाली स्लाइड का जो एक मानवी बस ये एक क्वेश्चन हुआ है ना, जो दिक्कत हो तो सुन लेना। एक कार ए से बी जाती है 40 किलोमीटर पर आवर और फिर बी से वापस ए आ जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी, जैसे 9th में करते थे बिल्कुल वही स्टाइल में किया हमने। टोटल टाइम निकाला अलग अलग, है ना। अच्छा, दूसरा एक बच्चे ने पूछा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फर्क ही होता है। डिस्टेंस का मतलब कितना चले कुल। जैसे तुम आगरा से दिल्ली गए 200, फिर दिल्ली से फिर आगरा गए 200, तो टोटल डिस्टेंस होगी 400 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाती है, डिस्टेंस ऑलवेज एडेड। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस। ए से चले ए ही वापस आ गए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक, अब यदि एक डायग्राम मुझे मिल जाए तो वो करवाता हूँ, उससे बात शायद समझ में आ जाए तुम्हें, लेकिन मिलना थोड़ा मुश्किल काम है शायद, मुझे याद नहीं किस फोल्डर में है। चलो शायद मिल जाएगा। ये भैया अभी 9th वालों को कराया था एक क्वेश्चन, है ना। ये तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बता देगा डिस्टेंस डिस्प्लेस में। और ये ध्यान रखना 11th में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये लड़का खड़ा मिल सकता है तुम्हें कहीं भी। क्वेश्चन लिख लो क्या है, बहुत आसान है बट अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉय मूव फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी। ठीक है, एक लड़का चलता है, मैं इसलिए इसको करा रहा हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए डिस्टेंस में फर्क क्या है। एक लड़का है ए, it moved from A to B, then B to C, and then C to D. Find the distance covered and the displacement. Find the distance covered and the displacement. आंसर लिख दो इसमें चैट बॉक्स में, डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओजस भैया आपने पूरा क्वेश्चन नहीं सुना, अब नालायकों। एक बच्चे का सही आया, सेजल सिंह का सही है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, अब सही आना शुरू हुआ। आदित्य भैया सही है। क्वेश्चन ये था, पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी एंड देन सी टू डी। मतलब ए से चल के डी पे पहुंचा है ऐसे। डिस्प्लेसमेंट कितना है एंड डिस्टेंस कितना है। अब सही आने लगा। दीक्षित सक्सेना बिल्कुल ठीक है, हर्ष जिंदल भैया बिल्कुल ठीक। अब समझ में आ गई बच्चों को बात, पहले शब्द बताने में। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। हरी भैया बिल्कुल ठीक है, अमो भैया बिल्कुल ठीक, दोनों पार्ट। विंध्या अग्रवाल एक बार कैलकुलेशन चेक कर बड़े, छोटी कैलकुलेशन। देखो कॉन्सेप्ट इससे समझ में आ जाएगा तुम्हें। हमें डिस्टेंस निकालनी है तो ये लिख देंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल कितना चला। पहले यहां से ए से बी तक, ये गया ए से बी कितना 3, फिर बी से सी 5, फिर 3। तो एक दो बच्चों को मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई इसलिए उनका गलत हो गया, है ना। ऐसे लिखेंगे 3 + 5 + 3। अब ये 12 कैसे लिखा मुझे नहीं पता, तो ये आएगा 11 और यूनिट मीटर। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल कहाँ पे है, ये इनिशियल पोजीशन। फाइनल कहाँ है, ये है। इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये आएगी। डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं डायरेक्शन पूछता तो मल्टी लिख देते। डायरेक्शन आएगी फ्रॉम ए टू डी, ये जरूर लिख लेना। डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था शायद एक कोई बच्चा लिख दे होशियारी से, बट सबने ऐसे लिखा है। यूनिट किसी ने भी डायरेक्शन लिखी नहीं है, तो डायरेक्शन जरूर लिखते हैं, ए टू डी।
भले ही लिखो नहीं लेकिन पता तो होना चाहिए, ठीक। और यदि वो कहता कि यदि उसने कंप्लीट राउंड कर लिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए पे वापस आ जाता, तब डिस्प्लेसमेंट 0 होता, ठीक है। ये तो एक बात खत्म हुई। एक क्वेश्चन और बड़े लेवल का था, देखो शायद इसको कर पाओ तुम। ये कंपटीशन लेवल का ही था, है ना। ऐसे ही आते हैं नीट वगैरह में, सब में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन घुसे होते हैं। ये ओरिजिन है ना, मतलब यहां से चल के यहां पहुंच गया 2,2 पे, इस जगह पे है, ये इसकी इनिशियल पॉइंट हो गई, ठीक। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। चाहो तो इसका नाम रखता हूं ए और इसका नाम रखता हूं बी, लिख लो। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, दोनों फाइंड कर दो। देखें भाई, 2-4 ने आंसर लिखना शुरू किया है। आदित्य भैया शायद सही हो सकता है, पूरे कैलकुलेशन भले ही मत करो। आर्यन भैया इस बार सही नजर आ रहा है। सही है, काफी लोगों ने, एक दो लिख दो जाओ तो। कम लोगों ने लिखा है, मैं तो उम्मीद थी ज्यादा की। चलो विश्व सक्सेना बिल्कुल ठीक है, विश्व सक्सेना 3। चलो बाकी भी कर पाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, है ना। इसमें हुआ क्या, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज हो गई। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते काम हो जाता। वो क्या लगता है ये बताता हूँ। यहां से यहां तक के हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो ऐसे मान लो कि ये हो गया एक, तो और एक ये हो गया। दो मेथड है भाई, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, एक पॉइंट ये लिखा हुआ है। तो 2 पॉइंटों की डिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद कर चुके हो तुम, वो लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सिंपल, ये फॉर्मूला था। डिस्टेंस किसके बीच में, ए बी में, तो ए बी की ये डिस्टेंस हो जाती है। अंडरवुड ऑफ, फॉर्मूला याद दिलाता हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तुम मान लो ये फॉर्मूला नहीं बिलीव करते उस पर, तो भाई कुछ तो ध्यान होगा। देखो ये 2 है, 2,2 यानी कि x कितना है 2, यहाँ पे x कितना हो गया 5, तो ये 3 आ गया। यहाँ पे कितना है 2, y की वैल्यू 2, यहाँ पे कितनी है 3, तो ये 1 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये निकल आएगा। चाहे इसमें रख दो, अंडरवुड ऑफ, ये फॉर्मूला लिख लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला ये, x2 क्या है 5 माइनस x1 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, अब y2 क्या है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया अंडरवुड ऑफ 9 प्लस 1 दैट इज अंडरवुड 10। ये कई बच्चों का आंसर था,
यूनिट जरूर लिख देना, है ना, क्योंकि वो करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव आंसर में √10 लिख देंगे चकमा देने के लिए शुरू में, और दूसरे में √10 सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना, तो ये वाला सही माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये यूनिट वाला जो होता है ना वो सही होता है, तो यूनिट जरूर लिख देना। 4 चॉइस ऐसे ही बनाते हैं ऊट पटांग तरीके से। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। बोलो हर्ष भैया क्या कह रहे हो? सर अगर क्वेश्चन में ही दे नहीं रखी यूनिट फिर नहीं तो? लिखेंगे, वो फिर नहीं लिखेंगे, है ना, ओके सर। फिर वो भी नहीं करेगा ऐसा पंगा, क्वेश्चन में देगा तभी करेंगे, है ना। तुम भैया यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी करीब करीब तुम्हारे, ठीक है ना। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क था। डिस्टेंस तो ये हो गई, ये पूरी वो उसने खुद ही लिख दी है, कितनी है 4.18, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया √10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तो ये तो हो गया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके छोटे मोटे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल करवाऊंगा इसके ऊपर बेस। आज तो मैं काफी कुछ थ्योरी टाइप की चीजें बताई है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला लिख लो, वैसे तो मैं इसको अलग से फिर डिटेल बताऊंगा, है ना, लेकिन अभी तब तक के लिए टाइम बीइंग के लिए काम चलाने के लिए y की वैल्यू x की पावर n है ना। जो मैथ्स है इसमें अब थोड़े लेवल अलग हो जाएंगे, कई सारी चीजें नई आ जाएंगी, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये दो नाम नए ऐड हो जाएंगे। इन दोनों के काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। यदि मैंने तुम्हें सारी, ज्यादातर जगह होता है कि उस सारे फॉर्मूले एक ही दिन में सिखा देते हैं, तो बच्चे को डर लगता है। हम बच्चे को डराना नहीं चाहते, तो जहां जैसी जरूरत होगी धीरे धीरे फॉर्मूले सीखते रहेंगे। कोई आफत नहीं है कि डे 1 पे सारी चीजें सीखी जाए, है ना। मैं चाहता तो वैसे बेसिकली मैं खुद ही MSc मैथमेटिक्स हूँ, बट PGT फिजिक्स ही रहा हूँ हर जगह। कॉन्वेंट्स में भी 5 साल पढ़ा है, पीटर्स में भी हर जगह PGT फिजिक्स ही पढ़ा है। तो मैं तो सारे दिन एक ही दिन तो मैं डिफरेंशियल इंटीग्रल पढ़ा ही दूंगा, लेकिन तुम्हारे को फायदा नहीं मिलता। इसलिए जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलों को हम सीखते चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो एक फॉर्मूला याद कर लेना, जैसे y कोई फंक्शन है x की पावर n है, और मान लो हम इसका डिफरेंशियल करें, वो कहलाता है dy/dx। हमें फिजिक्स वालों को ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे बनता है, ये सारे मैथ्स वाले तुम्हें सिखाएंगे ही, है ना। लेकिन जिनके पास बायो है उनका काम इसी से चल रहा है, तो मैं तो बायो वालों के लेवल की बता रहा हूँ। बाकी बहुत हाई लेवल तक जाती है, पूरी एक किताब है डिफरेंशियल कैलकुलस की तुम्हारे यहाँ, इंटीग्रल की एक और है, और कई सारे स्कूलों में एक ही बुक में होती है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो है डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से जाने जाते हैं। हमें सिर्फ एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, उसी पे R&D करा रहा हूँ जिससे कल हम क्वेश्चन कर पाए, है ना। अभी तक हमने जो टर्म पढ़े हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, उनमें इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। क्यों पड़ेगी वो कल समझ में आएगा। आज तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, तो मैं थोड़े 2-4 वो जरूर सीख लो। ये y है, इसको बोलते हैं dy/dx, dy/dx, यानी कि y का डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू x। इनसे कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना y है, इधर x है, तो हम dy/dx निकालते हैं तो ये लिख देते हैं। जो यहाँ नंबर होता है वो आगे लिख देते हैं n, x की पावर n-1। ये फॉर्मूला याद करना है बस, ठीक है। फिर से सुनो, dy/dx इज n x की पावर n-1, है ना, n x की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। ये dy/dx की वैल्यू है, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ वो तुम्हें अभी समझ में आएगा। मान लो मैंने कहा y = x की पावर 4 दिया हुआ है, और मैंने तुमसे पूछा कि बताओ भाई dy/dx कितना होगा। फॉर्मूला भी तुम्हें सिखा दिया, तो अब ये चेक करो क्या इसका आंसर लिख पाओगे, वो लिख के दिखा दो। और यदि पावर नहीं चलानी आती तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो तुम्हें x की पावर 6 लिखना है, तो ऐसे लिख देना x 6, मैं समझ जाऊंगा x की पावर 6 है ना। तो ये मत कहना लिखना नहीं आता, ये कैसे लिखे। हो जाओ शुरू, क्या आंसर लिख रहे हो। अब प्लीज कोशिश करना सारे लिख दो, यस भैया बिल्कुल ठीक है। अब इतना आसान काम तो कर पाओगे बेटे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे,
श्रुति बिल्कुल ठीक है। उससे जब आगे वाला नंबर और लिखना पड़ेगा बेटे। ज्यादातर का सही है, बस एक बच्चे को बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमें ये नहीं लिखना dy अपॉन dx क्या होगा, ये नहीं dy डिवाइड बाई dx, इसका वैल्यू कितनी आएगी वो लिखनी है। तो यहाँ फॉर्मूला है, यदि y की पावर y इक्वल्स टू x की पावर n होता है तो dy अपॉन dx होता है। ये जो पावर है आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो अब ये है y इक्वल्स टू x की पावर 4, तो आंसर होगा 4, आगे आ गया x की पावर 4 माइनस 1, तो 4x क्यूब, ये आंसर होगा। जो लोग नहीं लिख पाए थे वो इस अगले क्वेश्चन का आंसर दे देना। y इज इक्वल्स टू x की पावर 3, ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू बोलनी है कितनी होगी, लिख दो। जिनको नहीं समझ में आया था आप सही लिख देना बेटे, सही सही, इस बार तेजी से सही आया बच्चों को, गुड। अभी तक एक भी गलत नहीं आया, समझ में आ गई बच्चों को। एक बच्चा x लिखना, अच्छा नहीं x लिखा है, ठीक है, सबका सही है भाई, अब तक एक भी गलत नहीं आया। बहुत सिंपल बात है, ये पावर आगे आ जाएगी 3, फिर x की पावर 2, ये आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसे दिया है y इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि वो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे आगे, x की पावर 5। अब बताओ क्या आंसर आएगा, फाइंड dy अपॉन dx। वही करना जो पहले किया था, चेंज कुछ भी नहीं है। हाँ अब सही लिखा एक बच्चे ने, गुड। यश भैया बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अली भैया बिल्कुल ठीक है, आदित्य भैया सही, रहा तो सब सही वाले हो। सेजल सिंह ठीक, ज्यादातर का सही है, एक दो का छोटी मोटी अलग तरह की गलती कर रहे हो तुम। चलो चलो चलो, एक और कराना पड़ेगा क्योंकि 3 बच्चों का गलत हो गया, इसलिए एक और कराना पड़ेगा। कुछ नहीं, जो करते थे वही करो। 3 को तो 3 लिख दो भाई, ये तो कांस्टेंट है, जैसा है वैसे ही रहेगा। इनटू इसमें फॉर्मूला लगाओ तो 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4, तो सिंपल आंसर था 15x की पावर 4। मतलब यदि कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, कोई फर्क नहीं। एक और बात, यदि कोई चीज इसमें जुड़ रही होगी, जैसे मान लो ये था, एक और जुड़ जाता तो भी वैसे डिफरेंशियल करते हैं अलग अलग। तो नेक्स्ट ये है, इसको कितने लोग समझे पता नहीं, पहले तो एक इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब है, देन फाइंड dy अपॉन dx। प्लीज जितने ज्यादा नंबर लिखोगे ना उतना ही तुम्हारे बारे में पता चलेगा तुम्हें खुद। गलत होगा तो नाम नहीं लूंगा लेकिन बता तो दूंगा बेटे। हो जाओ शुरू। यश भैया सही है, अजीब भैया बिल्कुल ठीक, उज्जवल भैया ठीक है, सेजल सिंह बिल्कुल ठीक है, आदित्य भैया ठीक है, यानी कि यहाँ तो सबका ठीक है, विदुषी सक्सेना बिल्कुल ठीक, गलत वाला अभी तक एक भी नहीं आया। आंसर चेक कराने का बेस्ट तरीका है, थोड़ा शर्म छोड़ो, मैं नाम लूंगा ही नहीं, यदि गलत होगा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, 4 भी कोई ठीक है ना। ज्यादातर जितने अभी एक भी अभी तक गलत नहीं आया, अच्छी बात है, इसको तो सही सिखाया। देखो भाई सिंपल बात है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो चाहे तो डायरेक्ट कर दो, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ये जो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल का केवल एक फॉर्मूला हमारे काम का है, ज्यादा ऐसा नहीं और नहीं आएंगे, आएंगे, बट एक साथ सीखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ता जाता है ना, जहां जैसी जरूरत होगी सीखते रहेंगे। नेक्स्ट है, अब इसका आंसर बताना है तुम्हें, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। धीरे धीरे हम 2 नंबर का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह अप्रोच कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक, डिफरेंशियल करके बताना है dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी। क्यों कर रहे हैं ये तो अभी 2 मिनट बाद समझ में आ जाएगा तुम्हें, लिख दो बेटे। हिंट ये है, प्लस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस प्लस ही रहता है। अरे वाह, पहले ही आंसर सही आ गया, आनंद गोयल भैया बिल्कुल ठीक है ना, प्लस है तो प्लस ही कर दो, कोई फर्क नहीं। आर्यन भैया बिल्कुल ठीक, और आर्यन से पहले ही ठीक लिख दिया था। उज्जवल भैया गलत है, क्योंकि तुम्हारा नाम तो हक से ले सकते हैं, बाकियों का तो लूंगा भी नहीं। ओजस मिश्रा बिल्कुल ठीक है,
श्रुति थोड़ी गलती है बेटा, श्रुति एक सही है, मैं थोड़ी गड़बड़ है, सही कर लोगे। हर्ष भैया थोड़ी गड़बड़ है, और ऐसा लग रहा है जानबूझ के उल्टे नंबर लग गए तुमसे गलती से। आदित्य भैया ठीक, हाँ भैया एक पार्ट सही है, गलत कुछ नहीं। देखो तुम ऐसे सोचो ये इसके है ही नहीं, इसको भूल जाओगी है, इसको भूल गए कि ये है ही नहीं, ऐसे करो। ठीक है, मान लो ये नहीं होता तो डिफरेंशियल क्या करते, लिख दो, है ना। तो जब ये नहीं होता तो इसका डिफरेंशियल में यही तो लिखता एक्स क्यूब का 3x², ये आगे आ जाता, एक पावर कम हो जाती, फिर प्लस की जगह प्लस लगा लो। अब मान लो ये नहीं है तो खाली इसका जो डिफरेंशियल करते वही करना है। इसका डिफरेंशियल क्या होता है वो बता देता हूं, ये हो जाता 2 × 2 4x, ठीक है। लेकिन जब 2-4 बच्चों का गलत हो जाता है तो फिर फर्ज बनता है कि एक क्वेश्चन और दिया जाए। लिखो y = 2x² - x 4x कर देता हूँ ना, -4x। दोबारा लिख देता हूँ, ये दिया हुआ। फाइंड क्या करना है, dy/dx। प्लीज आंसर जरूर लिखो, क्योंकि गलत होगा तो नाम तो लूंगा नहीं, तो कोई बेइज्जती की बात ही नहीं है बेटा। आर्यन भैया सही बेटा, प्लस का साइन नहीं आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। जिसने भी प्लस लिखा है नाम नहीं लिया, देख लो। सही है बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा और बुद्धि लगा लेना, आगे एक स्टेप बढ़ा सकते हो। और भैया ठीक है, ज्यादातर का सही आ रहा है। एक दो गलत है बस केवल। देखो भाई, पहली चीज 2x², ये तो सबका सही हो जाएगा। 2 × 2 4 आ गया, x² का x बच गया क्योंकि 2 - 1। अब यहां ध्यान से देख लो, ये होगा 4, भाई इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 × 4 4 ही होगा। फिर x की पावर 1 - 1, अब x की पावर 1 - 1 कितना होता है, x की पावर 0, और ये कितना होता है, 1 होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा था, आंसर ये आएगा। कुछ ने ये भी लिख गया था x की पावर 0, ठीक है भी है, बट x की पावर 0 इज 1, ठीक है। x की पावर 0 मतलब 1 होता है। एक और क्विक देता हूं, इसके आंसर भले ही मत लिखना, है ना, अपने आप तसल्ली के लिए चेक कर लेना। वो ये y = 5x³ + 2x² - 5x, ये क्वेश्चन दिया है। अब हम डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे dy/dx। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक टर्म इंडिविजुअल डिफरेंशिएट होता है। तो इसका हो जाएगा 5 × 3 15x²। फिर इसको करेंगे तो 2 × 2 4x हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो -5 हो जाएगा। ये कहीं संभाल के लिख देना, ये हाईलाइट कर दिया मैंने तुम्हारे लिए। यदि y = मान लो 4x है, तो dy/dx जो होता है ना, ये केवल 4 रह जाता है, क्योंकि 4 × x की पावर 0, तो x की पावर 0 1 होता है। ये जरूर याद कर लेना। अब एक झटका, है ना, यहां तक सब करीब करीब सीख गए हो। एक देखना है लास्ट टाइप की चीज जो इसमें है, वो देखता हूं कितनों की सही कितनों की गलत। देखो भाई, और इसको प्लीज घर पे एक बार रीडू कर लेना, क्योंकि कल हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कल हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इसमें इस वाले बेसिस के कर लेंगे, है ना, वो निकल आएंगे बड़े आराम से। एक दो अभी सिखा भी दूंगा। हमने क्या क्या सीखा थ्योरी में, जो 11th की थ्योरी है उसके हिसाब से क्वेश्चन में, बोर्ड जो तुम्हारे होम एग्जाम होंगे ना, उनमें ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर होती है। ये तो थ्योरी पार्ट था। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, वो इस तरह के भी आते हैं कॉम्पिटिटिव टाइम में, वो सिखा रहा हूँ। अब लास्ट सी है, इसमें जोर का झटका लग सकता है, पता नहीं इसको सही कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आंसर सब लिख देना, 5x²
+2, इसका डिफरेंशियल करना है। लिखो फटाफट क्या लिखते हो, थोड़ी बुद्धि लगाओगे हो जाएगा। यश भैया बिल्कुल ठीक है। अब गलत होना शुरू हो गया। श्रुति थोड़ा गलत है, इस बार तो काफी सारे गड़बड़ वाले आए। आदित्य भैया का सही है, अनंत गोयल का सही है, उज्जवल सिंह गलत है। बेटे तुम्हारा नाम तो जानबूझ के लेता हूँ मैं, जैसे 10x+2 लिखा है गलत है, थोड़ा बहुतों का गलत है। आर्यांश ठीक है, कनिष्का अग्रवाल ठीक है, ओजस मिश्रा ठीक है। भाई देखो इसमें थोड़ी गणित लग गई ज्यादा, 9th क्लास की गणित लग गई, इसलिए गलत हो गया। आर्यन सिंह थोड़ा गलत हो गया, 9th की गणित लग गई। कैसे? ये तो ऐसे ही रहा। अब हमें तो डिफरेंशियल करने का यही फॉर्मूला सिखाया ना, y = x⁴n दी होगी तो ddx, इसको ddx बोलते हैं, हम बोल देते हैं dy/dx। डिफरेंशियल का सिंबल है ये जो ddx, एक बच्चे ने पूछा है क्या, ये सिंबल फॉर डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल का सिंबल है। अब डिफरेंशियल क्या होता है ये अपने मैथ्स वाले मास्टर से पूछना है ना, फिजिक्स में हमारा काम इससे ही चल जाएगा, वही चलाने दो। तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बस एक इसमें गड़बड़ कर रहे हो, वो ये कि x तो है ही नहीं, तो लगा दो x⁴, ये बुद्धि का काम। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये 1 अपने आप हो जाता है। अब डिफरेंशियल कर लो, 2 × 5 10x प्लस, अब ये क्या हो गया, 0 आगे मल्टीप्लाई, 2 × 0 0, तो खत्म हो गया अकेला, केवल 10x आंसर आएगा। चाहो तो कहीं लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0, ये कांस्टेंट टर्म था है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। बात कितनी समझ में आई नहीं आई, इसके लिए फाइनली 2 क्वेश्चन और करते हैं बस। y = 5x² + x + 3, इसका डिफरेंशियल करके लिख दो है ना, तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी, और नहीं तो इसको सीख लेना तो पूरा समझ में आ जाएगा। आर्यश का सही है, लिखते चलो बेटे, गलत वाले का नाम लूंगा ही नहीं। सेजल बिल्कुल ठीक है, आर्यन सिंह बिल्कुल ठीक, अनंत गोयल ठीक, बच्चे का गलत आ गया, उसने +x लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अमो भैया बिल्कुल ठीक है, दिव्यांश भैया ठीक है। अमो एक बार चेक कर लो, एक थोड़ी सी गड़बड़ है। विदुषी सक्सेना ठीक, चार्वी गोयल ठीक, आदित्य भैया कुछ थोड़ा सी लिख दिया गलती से, कुछ और लिखना चाह रहे होगे। बाकी क्वेश्चन सही है, ज्यादातर सबका सही है, एक दो में थोड़ी गड़बड़ है तो वो सुधर जाएगी। हर्ष भैया, हरचंदन गलत है, तुम तो कर ले, आप सही लिख गया खुद ही, चलो समझ में आ गया। पहले बाई मिस्टेक करना होगा, dy/dx 90% बच्चों को समझ में आ गया। तो 2 × 5 10x खत्म, फिर प्लस, अब x आगे तो कुछ है ही नहीं, तो x का 1 होता है। ये छोटी छोटी बात याद कर लो, x का कितना होता है, 1 होता है, हमेशा 1 होता है, तो x का डिफरेंशियल 1 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ऐसे मानो कि जैसे ये होता y = x होता, तो इसको लिखते y = x⁴ 1 लिख देते, तो y = क्या आता, 1 आगे, x⁴ 1 - 1, तो 1 और ये आ जाता है x⁴ 0, तो आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे y 5x है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो सीधे लिख देना dy/dx इज 5, क्योंकि x का 1 हो जाता है। अब कांस्टेंट टर्म का हमेशा 0 होता है, तो इसका 0, ये लिखवा भी लिया था, फिर लिख लो, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशियल इज ऑलवेज 0। ये सब हमने किया क्यों? इसलिए अब समझ में आ जाएगी तुम्हें कहानी क्या थी, है ना, इसके पीछे फिजिक्स कहाँ छुपी थी वो समझना है तुम्हें। हमें किसी पार्टिकल की डिस्टेंस दी हुई है x, ठीक है,
डिस्टेंस x दी हुई है, कितनी दी है। उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, एक देर से आई थी तो हमने ये पढ़ा था पहले, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस होती है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाता है, ठीक। इधर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका अंदर क्या हुआ, मान लो ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन टी। तो स्पीड जो होता है वो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम होता है। डी का होता है डिफरेंशियल, डेल भी बोल देते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। ये लिख लो भाई, स्पीड इज डी एक्स अपॉन डी टी। वेलोसिटी के लिए भी यही काम करेंगे क्योंकि तब वो डिस्प्लेसमेंट लिख देगा, तो वेलोसिटी पूछेगा तब भी यही लिख देना, ये नोट कर लो। फॉर लिख लो, फॉर फाइंडिंग स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड डी एक्स अपॉन डी टी। फॉर फाइंडिंग स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड डी एक्स अपॉन डी टी। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कहोगे तो, स्पीड बोलोगे तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसीलिए हमने सीखा था। अब जैसे मान लो ये लिख देता हूँ, ये याद कर लिया तुमने, देखो पहले समझ में आ रही है नहीं बात, सिंपल बात है भाई। वेलोसिटी क्या होती है, तुमसे पूछेंगे वेलोसिटी तो यही निकालोगे, डिस्टेंस 2 माइनस डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 2 माइनस टाइम 1। यदि 9th क्लास में ग्राफ सीखे थे तो ठीक, नहीं तो अब याद कर लो, ग्राफ में सिखाऊंगा वैसे दोबारा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, ये फॉर्मूला होता है ना। हम इसको d को x लिख देते हैं, तो x2 माइनस x1 ये आ गया। या हम कह सकते हैं वेलोसिटी क्या होगी, डेल एक्स अपॉन डेल टी होगी। ये याद करना है तुम्हें, चाहे ध्यान रख लो चाहे ऐसे सीख लो, कैसे भी कर लो। क्वेश्चन ये है, देखो, displacement of a particle is given by x equals to 2t square plus 3t। फाइंड इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालनी है और निकाल के वहां लिख दो। अब पहले बस हिंट दे रहा हूं, वेलोसिटी क्या होगी, dx अपॉन dt। तो भाई जो अभी किया था वही दोबारा कर दो, हो जाओ शुरू। बहुत सारों के आंसर आ गए और होपफुली ज्यादातर आंसर ठीक है, बस एक बच्चे ने +1 लिख दिया, बेटा करेक्ट कर लो। और टी लिखना है, एक्स मत लिखो। अब विद्युत ये सकता ना डी के आत्मे का खंडेलवाल बिल्कुल ठीक है, तो आत्मे का यहां से देख लेना, उज्जवल सिंह बिल्कुल ठीक है क्योंकि आज वाला समझ में आ जाना चाहिए। दिव्यांश तोमर बिल्कुल ठीक, ओजस मिश्रा बिल्कुल ठीक, आनंद गोयल बिल्कुल ठीक है, ज्यादा सब सही वाले हैं। देखो कुछ नहीं, जैसे पहले किया था वही कर दिया। ये पावर इधर आ गई तो हो गया 60 प्लस टी का 1 होता है तो 3 हो गया, यही आंसर हो गया। इसको लिख देना, ये क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फाइनल टच, अभी जिनको नहीं समझ में आया कल दोबारा यहीं से शुरुआत होती है हमारी, ठीक। और दूसरा ये भाई लोगों, अब ट्रायल बिल्कुल खत्म है ना। जो आज वाले 1-2 दिन आए देख लो, ऐसे समझ, यानी मन से आओगे, समझना है तो समझ ही जाओगे, कोई आफत नहीं। मैसेज डाल देना, दोबारा हो जाता है, कोई आफत नहीं। एक चैप्टर हमने शुरुआत की थी पिछले हफ्ते में, वो भी दोबारा हो गई, दोबारा कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहीं से शुरू मान लो तुम, और कोई और दोस्त हो तो उसको ही पकड़ लाना, 2-4 दिन में अपने आप ट्राई कर लेगा, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए, the distance of an particle is given by 4t square minus 2t, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी दे देते हैं,
मैं कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी ये पता करना है। हो जा शुरू। पहले तो वेलोसिटी निकालो, वो क्या होगा dx अपॉन dt। तो पहले dx अपॉन dt निकाल लो कितनी वेलोसिटी है, और फिर 3 सेकेंड पुट कर देना t की जगह। ज्यादातर बच्चों का सही आ गया। t की वैल्यू पुट करनी है बेटा, कुछ नहीं, मतलब जो पहला पार्ट ठीक है, फिर t की वैल्यू पुट कर दो। t कितना है 3, तो जो तुमने वेलोसिटी निकाली उसमें ज्यादातर का सही आ रहा है। आर्यन भैया सही है, आनंद गोयल सही है, सेजल सही है। एक बच्चे का 19 आया बेटा, करेक्ट कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी। हर्ष जिंदल सही है, आत्मिका खंडेलवाल सही है, अरियन सिंह कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी, कर पाओगे सही। बाकी सबका सही आया, तरीका देख लो। यश गुप्ता बिल्कुल ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 × 4 8t -2। ये भी लिखा था उन बच्चों का, सबके वेलोसिटी सही निकली। ये हो गया वेलोसिटी इज दिस। अब एट ऐसे लिख देना, t बराबर 3 सेकेंड, वेलोसिटी इक्वल्स टू 8 × 3 -2। तो आंसर आएगा 22। एग्जाम में ध्यान रखना मीटर पर सेकंड लिख देना यदि दिया हो तो, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काम था, ठीक। अब यदि मान लो तुम में से किसी को नहीं ज्वाइन करना तो अपने 1-2 ने छोड़ा है तो तुम्हें छोड़ना, तुम भी छोड़ सकते हो। जो बचे हुए हो ना उन्हें मान लेंगे, और जिनने आज ही ज्वाइन किया उन्हें तो आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, है ना। ये क्वेश्चन आएगा जो लास्ट सॉल्व किया है नीट में। यदि मान लो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो 3 में आता है, जहाँ जैसे आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई जगह आएगा ऐसा, और IIT मेंस में ऐसे ही आते हैं। एडवांस तो जब होता है जब मेंस सेलेक्ट हो जाए बच्चा, ठीक। तो इतना काम तो ये हो गया। अब यदि किसी को पूछना है तो 2 मिनट का टाइम है, हाथ उठाओ पूछ लो, कुछ और जानना हो। उज्जवल भैया तुम भाई टाइम देख लो, टाइम कैसे चेंज हो सकता है, वो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट है। सर प्लीज सर, टाइम टाइम का तुम भैया 2 से 3 में किसी को दिक्कत है टाइम में? किसी और का कोई ट्यूशन में 2 से 3 लिख रहे हैं अभी प्रॉब्लम? नहीं यस सर। ओजस भैया बता दो कोई खास बात हो तो। मतलब ऐसा है ना, हम 2 से 3 भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत तब आएगी जब इनकी कोचिंग खुल जाएगी। ये टाइम इसलिए लगाया था कि कोचिंग सर 5 से पहले सर कोई भी टाइम चलेगा सर, 5 o'clock से पहले कोई भी टाइम सर। क्योंकि एक्चुअली में इनकी आनंद भैया बताएगा कितने बजे की कोचिंग है। आनंद भैया बोलो क्या कह रहे हो? सर 2 बजे से 6 बजे तक है कोचिंग। वो बहुत सोच समझ के टाइम रखा गया था। एक्चुअली में क्या है, सबको कोचिंग ज्वाइन कहीं ना कहीं करनी है ना। कहने को काम में सबसे ज्यादा मैं ही आऊंगा, ये पक्की बात है। आनंद भैया बोलो क्या कह रहे हो बेटे? सर इस टाइम में कभी दिक्कत नहीं आएगी सर, बाकी किसी भी टाइम में फिर बाद में चेंज करना पड़ जाएगा। हमेशा दिक्कत आएगी। चलो अब उससे मैं बात कर लूंगा उस बच्चे से, है ना। वैसे इसके रिकॉर्डिंग का प्रोविजन तो रख पाऊंगा मैं शायद, है ना। तो जिनको दिक्कत है रिकॉर्डिंग के संग भी काम चल जाएगा थोड़ा बहुत, तो कुछ ना कुछ सोचता हूँ। अभी आज के लिए इतना काफी है बेटे। हर्ष भैया कुछ कहना चाह रहे हो? चलो हो गई बात, तुम म्यूट वाला बता दे, तुम वो मैंने खुद ही बोल दिया। चलो तुम भैया क्वेश्चन तो यही है, जितना कराया उसको रिवाइज करके कल बैठना, है ना। क्योंकि अभी एक दिन में थोड़ा बेस रख दिया, तो इसी पे आगे बढ़ेंगे। कल एक्सेलेरेशन सीखना है ना। बाय बच्चों, गुड नाइट।